और मुशाए जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। 1970 से लेकर 1989 तक के इन 20 सालों में बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा खूनी संघर्ष चला जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। हर साल टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट बदल जाती थी। कभी किसी चॉकलेटी हीरो का सिक्का चलता तो कभी कोई एंग्री यंग मैन आकर पूरी महफिल लूट लेता था। लेकिन क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन पूरे 20 सालों में यानी इन 2 दशकों में कमाई के सारे रिकॉर्ड्स को पैरों तले कुचलकर सबसे ज़्यादा बार नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 फिल्में देने वाला बॉक्स ऑफिस का वो इकलौता और असली किंग कौन था? हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। क्या वो रोमांस के किंग राजेश खन्ना थे, या फिर ही मैन धर्मेंद्र, या फिर सदाबहार जितेंद्र, या कोई ऐसा नाम जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा? इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम आपको आंकड़ों के साथ उस इकलौते किंग का नाम बताएंगे जिसने इन 20 सालों में कुल 16 बार टॉप 3 फिल्मों की लिस्ट पर कब्जा किया। शुरुआत करते हैं साल 1970 से। ये वो साल था जब 70 के दशक ने अपनी पहली दस्तक दी थी और बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। इस साल कमाई के मामले में जो फिल्म नंबर 1 के सिंहासन पर बैठी वो थी एवरग्रीन स्टार देव आनंद की कल्ट जासूसी फिल्म जॉनी मेरा नाम। देव आनंद की अनूठी स्टाइल, हेमा मालिनी की खूबसूरती और कल्याण आनंद जी के जादुई संगीत के दम पर इस फिल्म ने उस जमाने में लगभग 8 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बिजनेस किया। इसी साल यानी 1970 में देश के पहले आधिकारिक सुपरस्टार राजेश खन्ना का जादू भी सिर चढ़कर बोल रहा था। कमाई की इस रेस में दूसरे नंबर पर कब्जा जमाया राजेश खन्ना की फिल्म सच्चा झूठा ने। इस फिल्म ने उनके डबल रोल और मेरी प्यारी बहनिया जैसे गानों ने थिएटर में ऐसा कोहराम मचाया कि फिल्म ने लगभग 6 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की और राजेश खन्ना के स्टारडम को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वहीं इस साल तीसरे नंबर पर रहे देशभक्ति के प्रतीक मनोज कुमार, जिनकी फिल्म पूरब और पश्चिम ने भारत और पश्चिम की संस्कृति के टकराव को पर्दे पर दिखाया और करीब 5 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया। अब चलते हैं 1971 में। ये साल भारतीय सिनेमा के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, राजेश खन्ना। इस साल उनका स्टारडम अपने चरम पर था। नंबर 1 के पायदान पर रही उनकी आइकॉनिक फिल्म हाथी मेरे साथी, जानवरों और इंसान के अटूट रिश्ते पर बनी इस भावुक फिल्म ने तब लगभग 16.35 करोड़ रुपए की कमाई करके पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हर कोई इस फिल्म को देखने थिएटर भाग रहा था। हैरानी की बात देखिए, इसी साल यानी 1971 में दूसरे नंबर पर भी राजेश खन्ना का ही कब्जा था। उनकी कालजयी फिल्म आनंद ने लगभग 12 करोड़ रुपए का बिजनेस करके इस पायदान पर अपना नाम दर्ज कराया। और इस साल तीसरे नंबर पर बाजी मारी जंपिंग जैक जितेंद्र की फिल्म कारवां ने। आशा पारेख, जितेंद्र की जोड़ी और आर.डी. बर्मन के थिरकने वाले संगीत ने इस फिल्म को एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर बना दिया और इसका कुल कलेक्शन लगभग 10 करोड़ रुपए रहा। साल 1972 में बॉक्स ऑफिस की कहानी ने एक बेहद खूबसूरत मोड़ लिया। इस साल पुरुषों के दबदबे को पीछे छोड़ते हुए ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के डबल रोल का जादू चला। धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी से सजी फिल्म सीता और गीता इस साल कमाई के मामले में नंबर 1 फिल्म बनी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 19.53 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई की और साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होने का गौरव हासिल किया। इस साल दूसरे नंबर पर रही ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की अमर और क्लासिक फिल्म पाकीजा। कमाल अमरोही के निर्देशन बनी इस कलात्मक फिल्म ने करीब 17 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया, जो उस दौर की किसी पीरियड फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात थी। वहीं तीसरे नंबर पर रही मनोज कुमार की फिल्म बेईमान। इस फिल्म ने समाज के भ्रष्टाचार पर चोट की और लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई करके टॉप 3 फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली। अब आते हैं साल 1973 पर। ये वो साल था जिसने हिंदी सिनेमा की पूरी दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल दी। इस साल नंबर 1 की कुर्सी पर बैठी राज कपूर द्वारा निर्देशित एक बेहद फ्रेश और युवा प्रेम कहानी बॉबी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की इस डेब्यू फिल्म ने युवाओं के बीच ऐसा क्रेज़ पैदा किया कि फिल्म ने लगभग 30.24 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और रोमांस का एक बिल्कुल नया पैमाना सेट कर दिया। लेकिन असली धमाका तो दूसरे नंबर पर हुआ था। इस पायदान पर खड़ी थी वो फिल्म जिसने बॉलीवुड को उसका सबसे बड़ा सुपरस्टार दिया, अमिताभ बच्चन की जंजीर।
इस फिल्म ने लगभग 28 करोड़ रुपए की कमाई की और यहीं से एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ, जिसने आने वाले कई सालों तक बॉक्स ऑफिस को अपने कब्जे में रखा। वहीं इस साल तीसरे नंबर पर रही धर्मेंद्र की मल्टी स्टारर फिल्म यादों की बारात। 3 भाइयों के बिछड़ने और मिलने की इस कहानी और इसके शानदार गानों ने दर्शकों को थिएटर से हिलने नहीं दिया और फिल्म ने 26 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया। साल 1974 में बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर भारत कुमार यानी मनोज कुमार का परचम लहराया। इस साल कमाई के मामले में नंबर 1 बनने का गौरव मिला फिल्म रोटी कपड़ा और मकान को। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और मनोज कुमार जैसे दिग्गजों से सजी इस सामाजिक फिल्म ने तब बॉक्स ऑफिस पर लगभग 35 करोड़ का भारी बिजनेस किया था। इस साल दूसरे नंबर पर रहे सुपरस्टार राजेश खन्ना, जिनकी फिल्म आपकी कसम और उसके सदाबहार गानों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और फिल्म ने लगभग 22 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं तीसरे नंबर पर रही अमिताभ बच्चन की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मजबूर, जिसने लगभग 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके ये साबित किया कि अमिताभ बच्चन का सिक्का बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह जम चुका है। और अब हम कदम रख रहे हैं साल 1975 में, हिंदी सिनेमा का वो ऐतिहासिक, वो चमत्कारी साल जिसके बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास कभी लिखा ही नहीं जा सकता। इस साल रिलीज़ हुई थी अब तक की सबसे महान फिल्मों में से एक, शोले। रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे नियम, सारे कानून और सारे पुराने रिकॉर्ड्स को मलबे में तब्दील कर दिया। शोले ने तब बॉक्स ऑफिस पर लगभग 60 करोड़ रुपए की अकल्पनीय और ऐतिहासिक कमाई करके एक ऐसा मील का पत्थर गाड़ दिया जिसे छू पाना आने वाले कई सालों तक किसी भी फिल्म के लिए बस एक ख्वाब बनकर रह गया। लेकिन साल 1975 की कहानी सिर्फ शोले पर ख़त्म नहीं होती। इसी साल दूसरे नंबर पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने बड़े बड़े पंडितों के होश उड़ा दिए। बिना किसी बड़े स्टार के बेहद कम बजट में बनी एक भक्ति फिल्म जय संतोषी माँ ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई करके दूसरा स्थान हासिल किया। साल 1976 में बॉक्स ऑफिस की दौड़ में एक बार फिर उतार चढ़ाव देखने को मिला। शोले के महान तूफान के शांत होने के बाद इस साल नंबर 1 के पायदान पर कब्जा किया मनोज कुमार की मसाला फिल्म 10 नंबरी ने। इस फिल्म ने तब लगभग 11 करोड़ का बिजनेस करके साल की सबसे बड़ी फिल्म होने का तमगा हासिल किया। इस साल दूसरे स्थान पर रही रीना रॉय और सुनील दत्त की मल्टी स्टारर इच्छाधारी नाग की कहानी पर बनी फिल्म नागिन। इस सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ने दर्शकों को खूब डराया और लुभाया, जिसके दम पर इसने लगभग 9 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं तीसरे नंबर पर रही अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी की सुपरहिट फिल्म हेरा फेरी। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और मस्ती को दर्शकों ने बेहद पसंद किया और फिल्म ने लगभग 8 करोड़ का बिजनेस किया। अब करते हैं बात साल 1977 की। ये साल भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक बेहद अनोखे और दुर्लभ रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। इस साल बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 के सिंहासन पर बैठी अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना की सदाबहार फिल्म अमर अकबर एंथनी, जिसने लगभग 15.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। लेकिन रुकिए, इस साल दूसरे नंबर पर जो फिल्म थी वो थी धर्मेंद्र और जितेंद्र की धर्मवीर, जिसने लगभग 13 करोड़ रुपए कमाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अनोखा रिकॉर्ड क्या है, तो आपको बता दें कि साल की ये दोनों सबसे बड़ी फिल्में अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर दोनों ही एक ही महान डायरेक्टर मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी थी। वहीं इस साल तीसरे नंबर पर बाजी मारी ऋषि कपूर की म्यूजिकल हिट फिल्म हम किसी से कम नहीं ने, जिसने लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन किया था। साल 1978, अगर हम कहें कि ये साल नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ बच्चन का एक छत्र साम्राज्य था, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस साल बॉक्स ऑफिस पर जो चमत्कार हुआ वो ना तो उससे पहले कभी देखा गया और ना ही उसके बाद कभी दोहराया जा सका। कमाई के मामले में नंबर 1 के पायदान पर रही अमिताभ बच्चन की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर, जिसने लगभग 26 करोड़ की विशाल कमाई की। लेकिन रुकिए, इस साल दूसरे नंबर पर भी अमिताभ बच्चन ही थे, उनकी फिल्म डॉन के साथ, जिसने लगभग 18 करोड़ कमाए। और बात यही ख़त्म नहीं होती, इस साल तीसरे नंबर पर भी अमिताभ बच्चन की ही फिल्म खड़ी थी त्रिशूल, जिसने 14 करोड़ का बिजनेस किया था। इतिहास गवाह है, किसी एक ही एक्टर की 3 फिल्में एक ही साल में नंबर 1, 2 और 3 के पायदान पर कब्जा कर ले। ऐसा महाकीर्तिमान सिर्फ और सिर्फ शहंशाह अमिताभ बच्चन ही बना सकते थे। 70 के दशक का आखिरी साल यानी साल 1979
इस साल भी नंबर 1 की कुर्सी पर अमिताभ बच्चन का ही कब्जा रहा। उनकी और शशि कपूर की जोड़ी वाली फिल्म सुहाग ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 10 करोड़ का बिजनेस करके साल की सबसे बड़ी फिल्म होने का गौरव हासिल किया। यह भी मनमोहन देसाई की ही फिल्म थी। इस साल दूसरे स्थान पर रही संजीव कुमार, सुनील दत्त और जितेंद्र जैसे सितारों से सजी एक हॉरर थ्रिलर मल्टी स्टारर फिल्म जानी दुश्मन। इस फिल्म की अनोखी कहानी और गानों ने दर्शकों को थिएटरों तक खींचा और इसने लगभग 9 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं तीसरे पायदान पर रही ऋषि कपूर और जया प्रदा की खूबसूरत फिल्म सरगम। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के मधुर संगीत और जया प्रदा की बेहतरीन एक्टिंग के दम पर इस फिल्म ने करीब 8.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई करके 70 के दशक का एक सुरीला अंत किया। तो दोस्तों, ये था 70 के दशक का वो हैरान कर देने वाला सफ़र, जहां देव आनंद से शुरू हुई बात राजेश खन्ना के स्टारडम से होते हुए अमिताभ बच्चन के एक छत्र साम्राज्य तक पहुंच गई। लेकिन असली रोमांच तो अभी शुरू होने वाला है, क्योंकि अगला दशक यानी 80 का दशक अपने साथ एक बिल्कुल नया मोड़ लेकर आने वाला था। जैसे ही कैलेंडर का पन्ना बदला और साल 1980 ने दस्तक दी, बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा सरप्राइज हुआ जिसने सबको दंग कर दिया। इस साल कमाई के मामले में नंबर 1 के सिंहासन पर अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म नहीं, बल्कि फिरोज खान और विनोद खन्ना की बेहद स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर फिल्म कुर्बानी बैठी। फिरोज खान के आलीशान निर्देशन, विदेशी लोकेशंस और नाजिया हसन के गाने आप जैसा कोई के दम पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12 करोड़ की भारी भरकम कमाई की और बॉलीवुड में स्टाइलिश सिनेमा का एक नया दौर शुरू कर दिया। स्टाइलिश के इस आंधी के बीच एंग्री यंग मैन भी पीछे नहीं थे। इस साल दूसरे पायदान पर रही अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की दोस्ती और दुश्मनी पर बनी आइकॉनिक फिल्म दोस्ताना। यश जौहर के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म ने टिकट खिड़की पर लगभग 9 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। वहीं तीसरी स्थान पर कब्जा जमाया ऋषि कपूर की फिल्म कर्ज ने, जिसने तब लगभग 7 करोड़ का बिजनेस किया था। हालांकि रिलीज के तुरंत बाद थिएटर में उसे इतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में सुभाष घाई के बेहतरीन निर्देशन, पुनर्जन्म की कहानी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कालजयी संगीत ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया। आगे बढ़ते हैं साल 1981 की तरफ। यह साल बॉक्स ऑफिस पर भारत कुमार यानी मनोज कुमार के नाम रहा। इस साल कमाई के मामले में नंबर 1 का ताज पहना फिल्म क्रांति ने। मनोज कुमार अभिनय के सम्राट दिलीप कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर जैसे महासितारों से सजी इस ऐतिहासिक देशभक्ति फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए का एक विशाल और रिकॉर्ड तोड़ कारोबार करके पूरे देश में तहलका मचा दिया। स्वतंत्रता संग्राम की इस कहानी को देखने के लिए थिएटरों में लोग ट्रैक्टर और ट्रॉलियां भरकर आ रहे थे। इस साल नंबर 1 की गद्दी भले ही मनोज कुमार के पास थी, लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 पर एक बार फिर अमिताभ बच्चन का ही जलवा था। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी मल्टी स्टारर फिल्म नसीब ने लगभग 15 करोड़ रुपए का बिजनेस करके दूसरे स्थान हासिल कर दिया। वहीं प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म लावारिस ने लगभग 13 करोड़ का कलेक्शन करके तीसरे पायदान पर अपना नाम दर्ज कराया। साल 1982 में बॉक्स ऑफिस की जंग और भी रोचक हो गई। पिछले साल यानी 1981 में दिलीप कुमार ने क्रांति की सफलता को मनोज कुमार के साथ साझा किया था, लेकिन इस बार मामला पूरी तरह से एक तरफा था। तमाम युवा और दिग्गज कलाकारों के होने के बावजूद पर्दे पर दिलीप कुमार का अभिनय और उनका रोब सब पर भारी पड़ा। फिल्म का नाम था विधाता, जो 1982 में कमाई के मामले में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। सुभाष घाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 12 करोड़ का शानदार बिजनेस किया। इस साल दूसरे नंबर पर रही अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की कॉमेडी और एक्शन से भरपूर फिल्म नमक हलाल, जिसने लगभग 11 करोड़ का कलेक्शन अपने नाम किया। वहीं तीसरे स्थान पर रही राज कपूर द्वारा निर्देशित एक बेहद संवेदनशील और सामाजिक फिल्म प्रेम रोग। ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे की बेहतरीन एक्टिंग और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुरीले संगीत के दम पर इस फिल्म ने करीब 10 करोड़ की कमाई करके अपनी जगह पक्की कर ली। अब बात करते हैं साल 1983 की। ये साल भारतीय सिनेमा के इतिहास में चमत्कारों और एक अभिनेता के लिए पूरे देश के प्यार के लिए जाना जाता है। जी हाँ, फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को लगी भयानक चोट के बाद पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, और जब वो ठीक होकर पर्दे पर लौटे तो बॉक्स ऑफिस पर जैसे पैसों का सैलाब आ गया। फिल्म कुली ने इस साल लगभग 18 करोड़ की शानदार और ऐतिहासिक कमाई करके साल की नंबर 1 फिल्म बनने का गौरव हासिल किया। फिल्म का वो सीन जहाँ स्क्रीन फ्रीज होती है और लिखा आता है कि यही वो शॉट है
जहां अमिताभ जख्मी हुए थे, उसे देखकर थिएटरों में लोग रो पड़े थे। लेकिन इस साल सिर्फ अमिताभ का जादू नहीं चला, बल्कि बॉलीवुड को 2 नए और दमदार हीरोज भी मिले। कमाई की इस रेस में दूसरे नंबर पर रही सुभाष घाई की ब्लॉकबस्टर फिल्म हीरो, जिसने लगभग 13 करोड़ का कलेक्शन किया और एक नए लड़के जैकी श्रॉफ को रातों रात पूरे देश का स्टार बना दिया। वहीं तीसरे स्थान पर बाजी मारी एक और नए लड़के ने, धर्मेंद्र के लाडले सनी देओल। उनकी डेब्यू फिल्म बेताब ने अमृता सिंह के साथ मिलकर युवाओं के दिलों को छू लिया और लगभग 11 करोड़ की शानदार कमाई करके टॉप 3 में अपनी जगह बनाई। साल 1984 में एक बार फिर बॉक्स ऑफिस के बेताज बादशाह अमिताभ बच्चन अपनी पूरी फॉर्म में लौट आए। प्रकाश मेहरा के निर्देशन बनी उनकी फिल्म शराबी ने इस साल कमाई के सारे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का पायदान हासिल किया। अमिताभ बच्चन के एक हाथ को जेब में रखकर एक्टिंग करने के अंदाज और बप्पी लहरी के संगीत ने इस फिल्म को अमर बना दिया। इस साल नंबर 1 पर भले ही अमिताभ थे, लेकिन साउथ की मसाला फिल्मों का क्रेज भी हिंदी बेल्ट पर तेजी से बढ़ रहा था। रेस में दूसरे नंबर पर रही जितेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा की चटकदार और गानों से भरपूर फिल्म तोहफा, जिसने लगभग 12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं तीसरे स्थान पर भी इन्हीं सितारों का कब्जा रहा। जितेंद्र, राजेश खन्ना, श्रीदेवी और जया प्रदा जैसे महास्टारों से सजी मल्टी स्टारर फिल्म मकसद ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ का बिजनेस करके तीसरा स्थान अपने नाम किया। साल 1985 में शोमैन राज कपूर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दर्शकों की नब्ज उनसे बेहतर कोई नहीं पहचानता। इस साल बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 के सिंहासन पर बैठी उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म ने तब लगभग 15 करोड़ रुपए का बिजनेस करके एक नया इतिहास रच दिया। इतिहास इसीलिए क्योंकि इस फिल्म के दोनों मुख्य कलाकार राजीव कपूर और मंदाकिनी इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नए और अनजाने चेहरे थे। लेकिन राज कपूर की जादुई कहानी, रूहानी संगीत और कुछ बोल्ड सीन्स ने इस फिल्म को एक कल्ट क्रेज में बदल दिया था। इस साल दूसरे नंबर पर रहे मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की जोड़ी की फिल्म मर्द, जिसने मर्द को दर्द नहीं होता के नारे के साथ बॉक्स ऑफिस पर लगभग 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं तीसरे स्थान पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिला। डिस्को डांसर मिथुन दा और पद्मिनी कोल्हापुरे की भावुक फिल्म प्यार झुकता नहीं ने बड़े बड़े हीरोज को पीछे छोड़ते हुए लगभग 8 करोड़ रुपए की कमाई की। इस फिल्म की सादगी, गानों और इमोशनल कहानी ने दर्शकों के दिलों को ऐसा छुआ कि ये साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट बन गई। साल 1986 में बॉक्स ऑफिस का पूरा इतिहास ही बदल गया। इस साल वो हुआ जो 70 और 80 के दशक में सिर्फ एक बार पहले हुआ था, 1972 में सीता और गीता के साथ। आमतौर पर माना जाता है कि फिल्में सिर्फ मेल एक्टर्स के दम पर चलती है, लेकिन इस साल के फीमेल ओरिएंटेड फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के बड़े बड़े सुरमाओं के पसीने छुड़ा दिए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूप की रानी श्रीदेवी की फिल्म नगीना की। इस फिल्म में श्रीदेवी की जादुई एक्टिंग, उनकी नीली आंखें और मैं तेरी दुश्मन गाने पर उनके तांडव डांस ने थिएटर में ऐसा कोहराम मचाया कि फिल्म लगभग 13 करोड़ रुपए कमाकर साल की नंबर 1 फिल्म बन गई। श्रीदेवी रातों रात बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार बन चुकी थी। श्रीदेवी की इस आंधी के पीछे दूसरे नंबर पर रही सुभाष घई और दिलीप कुमार की जोड़ी वाली देशभक्ति एक्शन फिल्म कर्मा। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और नूतन जैसे कलाकारों से सजी इस फिल्म ने लगभग 12 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं तीसरे स्थान पर रही महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म नाम। संजय दत्त की बेहतरीन एक्टिंग, कुमार गौरव का साथ और पंकज उदास के गाए अमर गीत चिट्ठी आई है के दम पर इस फिल्म ने लगभग 9 करोड़ की शानदार कमाई की और संजय दत्त के डूबते करियर को एक नई जिंदगी दी। साल 1987 में हिंदी सिनेमा को उसके इतिहास की सबसे यादगार और अनोखी फिल्मों में से एक मिली, मिस्टर इंडिया। शेखर कपूर के निर्देशन में बनी इस साइ-फाई ड्रामा फिल्म ने बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको अपना दीवाना बना लिया। अनिल कपूर की सादगी, श्रीदेवी की हवा हवाई अंदाज और अमरीश पुरी का अमर विलन किरदार मोगैम्बो, इन सब के तालमेल ने फिल्मों को लगभग 11 करोड़ की बम्पर कमाई के साथ साल की नंबर 1 फिल्म बना दी। इस साल के दूसरे स्थान पर रही ही मैन धर्मेंद्र, जिनकी एक्शन से भरपूर फिल्म हुकूमत ने सिंगल स्क्रीन पर ऐसा गदर मचाया कि फिल्म ने लगभग 8 करोड़ का कलेक्शन किया और धर्मेंद्र को 80 के दशक के उत्तरार्ध में भी एक्शन किंग बनाए रखा। वहीं तीसरे स्थान पर रही राकेश रोशन द्वारा निर्देशित फिल्म खुदगर्ज। जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और नए लड़के गोविंदा की इस फिल्म ने दोस्ती की एक नई मिसाल पेश की और इसके सुपरहिट गानों के दम पर फिल्म ने लगभग
7 करोड़ का शानदार बिजनेस अपने नाम किया। अब हम आ पहुँचे हैं साल 1988 में। ये साल बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा धमाका लेकर आया, जिसने 2 नए सुपरस्टार्स को जन्म दिया। इस साल कमाई के मामले में नंबर 1 की कुर्सी पर बैठी एन चंद्रा की कल्ट एक्शन ड्रामा फिल्म तेजाब, अनिल कपूर का मुन्ना वाला एंग्री लुक और माधुरी दीक्षित का मोहिनी वाला अवतार, इस जोड़ी ने थिएटर में आग लगा दी थी। फिल्म ने लगभग 16 करोड़ रुपए की विशाल कमाई की। रोचक बात देखिए, इसी साल दूसरे नंबर पर हवा के एक ताजे झोंके की तरह आई एक कल्ट टीनेज लव स्टोरी कयामत से कयामत तक। आमिर खान और जूही चावला की इस फिल्म ने लगभग 15 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस फिल्म का क्रेज ठीक वैसा ही था जैसा 70 के दशक में बॉबी का था। आमिर खान रातों रात देश के एक नए चॉकलेटी बॉय बन चुके थे। वहीं तीसरे स्थान पर रही रेखा की लेडी ओरिएंटेड रिवेंज ड्रामा फिल्म खून भरी मांग, जिसने राकेश रोशन के निर्देशन में लगभग 8 करोड़ की शानदार कमाई करके अपनी जगह पक्की की। अब हम आ पहुँचे हैं इस पूरे सफ़र के आखिरी साल यानी साल 1989 में। ये साल हिंदी सिनेमा के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि दर्शकों की पसंद पूरी तरह बदल चुकी थी। इस साल नंबर 1 के पायदान पर आकर खड़ी हुई सूरज बरजाते की एक बेहद खूबसूरत और पारिवारिक प्रेम कहानी मैंने प्यार किया। सलमान खान और भाग्यश्री की इस डेब्यू फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो सुनामी ला दी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इस फिल्म ने तब लगभग 45 करोड़ रुपए का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और पूरे देश में सनसनी मचा दी। यही से प्रेम के रूप में सलमान खान के उस दौर की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। इस साल की दूसरे नंबर पर रही सुभाष घई की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म राम लखन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित और डिम्पल कपाड़िया से सजी इस फिल्म ने लगभग 18 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं तीसरे पायदान पर रही राजीव राय के निर्देशन में बनी बेहद स्टाइलिश एक्शन फिल्म त्रिदेव, जिसने करीब 16 करोड़ की कमाई की। इस फिल्म के गाने तिरछी टोपी वाले ने उस दौर के युवाओं के बीच एक अलग ही दीवानगी पैदा कर दी थी। तो दोस्तों, 1970 से लेकर 1989 तक का यानी इन पूरे 20 सालों का साल दर साल का सफ़र अब मुकम्मल हो चुका है। हमने देखा कि कैसे समय बदला, स्टार्स बदले और कमाई के आंकड़े बदलते चले गए। अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठाने का, जिसके बारे में हमने वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी। आखिर इन दोनों दशकों में कमाई के मामले में सबसे ज़्यादा बार टॉप 3 फिल्में देने वाला बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन है? जी हाँ, आप में से बहुत से लोगों का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। इन 20 सालों के इतिहास में बॉक्स ऑफिस के असली और इकलौते सुल्तान रहे हैं अमिताभ बच्चन। जरा इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिए। इन 2 दशकों में अमिताभ बच्चन ने कुल 16 बार टॉप 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई, जिसमें से 5 बार वो नंबर 1 पर रहे, 6 बार नंबर 2 पर रहे और 5 बार वो नंबर 3 पर रहे। साल 1978 का वो रिकॉर्ड तो आपको याद ही होगा, जब नंबर 1, 2, 3 तीनों ही पायदानों पर सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन का ही कब्जा था। इन 20 सालों की जिन फिल्मों का जिक्र हमने आज किया है इस वीडियो में, उनमें से आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है और आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्में थिएटर या टीवी पर देखी है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी यादें ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।